नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडिंग ऑडियो बुक हिंदी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। आदतें छोटी होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। सफलता पाने के लिए हमें अपनी छोटी छोटी आदतों को ठीक करना होता है। इस किताब में आप सीखेंगे कैसे छोटी आदतों से बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब में जेम्स क्लियर ने आदतों को सुधारने के लिए 4 लॉ दिए हैं। इन 4 लॉज को समझने से हम अपनी अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस, यूज अ क्लियर क्यू। पहला नियम यह कहता है कि अगर आपको कोई नई आदत डलनी है तो उसका सिग्नल या क्वे आपको बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। जैसे अगर आपको सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी है तो अपने शूज और कपड़े रात को ही बेड के पास रख दो। इससे आपको सुबह उठते ही याद आ जाएगा कि एक्सरसाइज करनी है। एग्जाम्पल, अगर आपको पढ़ाई की आदत डलनी है तो अपनी किताब टेबल पर ऐसे रखनी चाहिए कि जब भी आप उस रूम में जाएं आपको वो नजर आए। ये एक क्लियर क्यू बन जाएगा। दूसरा नियम कहता है कि आदत को इतना अट्रैक्टिव या सुहाना बनाओ कि आप उसको करने के लिए मोटिवेटेड फील करें। हम उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा करते हैं जो हमें सुखद या अच्छी लगती हैं। आप अपने गोल्स को किसी चीज़ से जोड़कर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको मॉर्निंग वॉक की आदत डलनी है तो अपने फेवरेट म्यूजिक के साथ वॉक पर जाओ। इससे आपको वॉक करना एंजॉयबल लगेगा और आप रेगुलरली ये करना शुरू कर दोगे। तीसरा नियम कहता है कि अपनी आदत को जितना हो सके आसान बना दो। जब कोई काम मुश्किल लगता है तो हम उसे टलने लगते हैं, लेकिन जब वो काम इजी हो जाता है तो हम उसे जल्दी कर लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको रोज कुछ लिखने की आदत डलनी है तो शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट का टारगेट रखो। ये आदत इतनी आसान होगी कि आप बिना किसी रुकावट के इसे कर पाओगे और धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हो। चौथा नियम कहता है कि अपनी आदत को सेटिस्फाइंग बनाओ। यानी जब आप कोई अच्छी आदत फॉलो करें तो अपने आप को रिवॉर्ड करें। जब हमें कोई काम करने के बाद खुशी या सेटिस्फैक्शन मिलता है तो हम वो काम बरबर करने लगते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको 10 दिन तक एक्सरसाइज करने की आदत हो गई तो अपने आप को एक छोटा सा ट्रीट दो, जैसे अपनी फेवरेट मूवी देखो या कुछ अच्छा खाना खाओ। इससे आप अपने गोल को अचीव करने में मोटिवेटेड रहेंगे। कंक्लूजन, ये 4 लॉज, ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग, मिलकर एक पावरफुल टूल बनते हैं जो आपकी छोटी छोटी आदतों को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। तो इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखिए। अब बात करते हैं बुरी आदतें तोड़ने के टिप्स। अगर आप अपनी बुरी आदतें तोड़ना चाहते हैं तो एटॉमिक हैबिट्स किताब से कुछ आसान और प्रभावशाली टिप्स को अपना सकते हैं। आइए इन टिप्स को समझते हैं। एक, ट्रिगर्स को पहचानिए। आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी बुरी आदतें किस चीज से शुरू होती हैं। क्या आप स्ट्रेस में आकर खाना खाते हैं या बोर्डम में फोन चेक करते हैं? इन ट्रिगर्स को समझने से आप उनसे दूर रहने की योजना बना सकते हैं। दो आदतें छुपाइए। मेक इट इनविजिबल। बुरी आदतों को अपने आसपास से दूर कर दीजिए। अगर आपको जंक फूड खाना पसंद है तो उसे घर से हटा दीजिए। अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करें कि आपको बुरी आदतें करना मुश्किल हो। तीसरे, रुकावट बढ़ाएं। इंक्रीज फ्रिक्शन। बुरी आदतों को करने में रुकावट बढ़ाना भी एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। जब किसी काम को करने में ज्यादा मेहनत लगती है तो आप उसे अवॉइड करने लगते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम बिताते हैं तो ऐप्स के नोटिफिकेशंस बैंड कर दीजिए या कुछ दिन के लिए फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। चौथी, अच्छी आदतें डालिए। रिप्लेस विद गुड हैबिट्स। बुरी आदत को तोड़ने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि उसकी जगह कोई अच्छी आदत डाल दीजिए। जब आप अच्छी आदत को अपनाते हैं तो धीरे धीरे बुरी आदत खुद ही कम होती जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप रात को जंक फूड खाने से दूर रहना चाहते हैं तो हेल्थी स्नैक्स जैसे फ्रूट्स या नट्स का इस्तेमाल करें। पंचवी, जिम्मेदारी से रखना। स्टे अकाउंटेबल। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए
किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से मदद लें। जब आप किसी और को अपने गोल्स के बारे में बताते हैं, तो आपको अकाउंटेबिलिटी मिलती है, जो आपको मोटिवेटेड रखती है। कंक्लूजन। बुरी आदतें तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन इन टिप्स को अपनाकर आप इस प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। छोटे कदम उठाकर आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं और अच्छी इस आदतें बुक के मेन चैप्टर की, जिसे मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। पहली, छोटी आदतें का बड़ा असर, द पावर ऑफ टिनी हैबिट्स। जेम्स क्लियर की किताब में ये बातें हैं कि हम अपनी आदतों के दहने को कैसे बदल सकते हैं। अगर हम अपनी आदतें 1% भी इम्प्रूव करें, तो लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करते हैं, तो 1 साल के अंदर आप अपने आप को 27% बेटर बना सकते हैं। की लेसन। सक्सेस बड़ी एकदम से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आती है। यही छोटी छोटी आदतें क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्रिएट करती हैं, जो आपकी पूरी जिंदगी को बढ़ाल देती हैं। 2. चार रूल्स ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, चार लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। समरी। जेम्स क्लियर कहता है कि आदतें बनाने का एक प्रोसेस है, जिसे उन्होंने 4 लॉज में बताया है। अगर आप इन लॉज को फॉलो करते हैं, तो आप अच्छी आदतें बनाने में सफल हो सकते हैं। लॉ 1, क्यू, इशारा। हर आदत किसी ट्रिगर से शुरू होती है। जैसे अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, तो अपने रनिंग शूज को बेड के पास रख कर रखें। जब आप उससे देखोगे, आपको एक्सरसाइज याद आएगी। लॉ 2, क्रेविंग, इच्छा। आदतें सिर्फ तब बनती हैं जब आपको उस आदत के लिए इच्छा हो। इसलिए अपने टारगेट्स को इंटरेस्टिंग बनाइए। जैसे आपको रीडिंग का हैबिट बनाना है, तो आप अपने फेवरेट जॉनर से शुरू कर सकते हैं। लॉ 3, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। अपनी आदतों को इतना आसान बनाओ कि आप इजीली कर पाओ। जैसे अगर आपको जिम जाना मुश्किल लगता है, तो पहले घर में वर्कआउट करने का टारगेट रखो। लॉ 4, रिवॉर्ड, इनाम। रिवॉर्ड आपकी आदतों को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखने में मदद करता है। जब आप कोई आदत कंप्लीट कर लेते हो, तो अपने आप को रिवॉर्ड दो। इससे मोटिवेशन बनी रहती है। की लेसन। हर आदत एक प्रोसेस के थ्रू बनती है, और अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो आप अच्छी आदतें अपना सकते हैं। 3. आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, अपनी पहचान को बदलो। जेम्स क्लियर कहता है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दोगे, तो आपकी आदतें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक दिन रनर बनना है, तो उससे बेटर होगा कि आप आज से खुद को रनर ही समझना शुरू कर दें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर आप रोज सुबह उठकर रनिंग करते हैं, तो एक वक्त आएगा जब आप खुद को नेचुरली एक रनर समझने लगोगे। यही आपकी नई आइडेंटिटी बन जाएगी। की लेसन ये है कि आप जो आदत बनाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आइडेंटिटी अपना लो। जब आपकी आइडेंटिटी एक रनर, रीडर या हेल्थी पर्सन की हो जाती है, तो आप अपनी नई आदतों को नेचुरली अपना लेते हो। चौथी, कैसे बड़ आदतें छोड़ें, हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स। वैसे ही जैसे अच्छी आदतें बनाने का एक प्रोसेस है, वैसे ही बैड आदतें तोड़ने का भी एक प्रोसेस है। जेम्स क्लियर कहता है कि अगर आप अपनी खराब आदतें छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें अनअट्रैक्टिव और मुश्किल बना दो। एग्जाम्पल, अगर आपको फोन पर टाइम वेस्ट करना छोड़ना है, तो अपने फोन को दूसरे रूम में रख दो या उस पर टाइम रिस्ट्रिक्शंस लगा दो। की लेसन ये है कि बैड आदतें ऐसे छोड़ी जा सकती हैं जब आप उन्हें अपने लिए मुश्किल और अनअट्रैक्टिव बना दो। 5. ऑटोमेशन का पावर, पावर ऑफ हैबिट स्टैकिंग एंड एनवायरनमेंट डिजाइन। हैबिट स्टैकिंग का मतलब होता है एक एग्जिस्टिंग आदत के साथ एक नई आदत को लिंक करना। एग्जाम्पल, अगर आपको डेली मेडिटेशन का हैबिट बनाना है, तो अपनी मॉर्निंग चाय के बाद एक छोटी मेडिटेशन सेशन प्लान करो। एनवायरनमेंट डिजाइन में आप अपने सराउंडिंग्स को इस तरह से बदलते हैं कि आपकी आदतें नेचुरली बनने लगें। एग्जाम्पल, अगर आपको हेल्थी खाना खाना है, तो घर में हेल्थी स्नैक्स को सामने रख कर डिस्प्ले करें और अनहेल्थी फूड को आंखों से दूर रखें। की लेसन, अपनी एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करो कि आपकी आदतें ऑटोमेटिकली बनने लगें, और हैबिट स्टैकिंग के थ्रू अपनी नई आदतों को एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ लिंक करो।
कंक्लूजन, जिंदगी में आगे बढ़ने का राज। फाइनल टेक अवे। समरी, एटॉमिक हैबिट्स कहता है कि छोटी आदतें आपको जिंदगी में आगे ले जा सकती हैं। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस से आप अपनी हर टारगेट अचीव कर सकते हैं। छोटी शुरुआत ही एक दिन बड़ी जीत का कारण बनती है। कॉल टू एक्शन, अगर आपको ये बुक अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि अब कौन से आदतों को अपनाना चाहते हो और अब कब से अपने अनादर चेंजेस ला रहे हो, और कौन कौन है जो अपनी आदतों को ऑलरेडी चेंज कर चुका है और उससे डेली हैबिट में यूज़ कर रहा है। अब सबका बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।